अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिले के झरी गांव के सुपुत्र याहिया खतीब झरीकर इन्हें पीएसआई पद पर पदोन्नति होते हुए परभणी शहर के ट्रैफिक में उनकी नियुक्ति की गई है। उनके पदोन्नति को लेकर परभणी जिले के एसपी पंकज कुमावत ने उन्हें स्टार लगाते हुए मेहनत लगन के साथ ड्यूटी करने की शुभकामनाएं दी। इस साथ ट्रैफिक पुलिस शाखा के पीआई दीपक लक्ष्मण दंतुलवार इन्होंने भी पीएसआई याहिया खतीब झरीकर इन्हें स्टार लगाते हुए शुभकामनाएं दी। परभणी महानगर पालिका में जन्म मृत्यु और विवाह नोंदणी विभाग प्रभाग समिति में वर्ग करने को लेकर परभणी महानगर पालिका के आयुक्त को सभापति प्रभाग समिति क के तबस्सुम वसीम शेख कबाड़ी इन्होंने निवेदन देकर उनसे अर्ज पे ये कहा है कि परभणी महानगर पालिका द्वारा वार्ड समिति कार्यालय के माध्यम से और ऑनलाइन प्रारूप में सभी प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें वार्ड समिति के अंतर्गत जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर वार्ड समिति कार्यालय के माध्यम से विभाग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वार्ड समिति कार्यालय सक्षम हो सके और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि महानगर पालिका के तहत मृत्यु और विवाह के जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं वो वीर रघुनाथ सभागार में दिए जाते हैं। वहाँ के कार्यालय को ये पूरी तरीके से भीड़ जमा हो जा रही है और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। साथ ही साथ दलालों का माहौल भी बढ़ चुका है। वहां पर 1000 से लेकर तो 5000 रुपये तक इन मजबूर नागरिकों से पैसा आट रहे हैं, जिसके कारण यहां पर वो मजबूर और लाचार लोग बदवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ और यहां का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि वो काड़ी कमाई अपनी कमा कर अपने बाल बच्चों के पेट में डालने के बजाय मुंह में डालने के बजाय ये इन्हें यहाँ के दलालों को देना पड़ रहा है। ये उनकी मजबूरी हो रही है। इसलिए प्रभाग समितियों में अगर से ये बांट दिए गए तो लाभधारकों को उनके समय पर उन्हें ये प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। इसलिए इस पर गौर फिक्र करते हुए जल्द से जल्द ये निर्णय लिया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। परभणी महानगर पालिका में प्रभाग समिति ब के तहत काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को जरूरी सुरक्षा और सफाई के सामान बांटे गए। पहल के जरिए सफाई कर्मचारियों के काम के लिए जरूरी सामान दिए गए। इस मौके पर महापौर सैयद इकबाल, प्रभाग समिति ब के सभापति खान मुसद्दिक खान, नूरुल्लाह खान, मुख्य स्वच्छता व्यवस्थापक करण गायकवाड़, सहायक आयुक्त अब्दुल जावेद, अब्दुल रशीद, उसी तरह से किशन देशमुख, विश्वनाथ गोबाड़े, सुनील सोलंके, इनके अलावा महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। मान्यवरों के हाथों स्वच्छता कामगारों को कम जूते, हाथ के मोजे, खोरे, तिकास, झाड़ू आदि सामग्री इस समय वितरित की गई। सामग्री का उपयोग कामगारों ने योग्य तरीके से करते हुए खुद के सुरक्षा की भी ध्यान रखे, ऐसा शहर के स्वच्छता के कामों में अधिक प्रभावीपने योगदान दे, ऐसी सूचना महापौर सैयद इकबाल इन्होंने इस समय दी। उसी तरह आने वाले बारिश के दिनों को देखते हुए इस पार्श्वभूमि में सभी स्वच्छता कर्मचारियों को रेनकोट उपलब्ध कराकर देंगे, ऐसा आश्वासन भी महापौर इन्होंने दिया। प्रभाग समिति ब के सभापति खान मुसद्दिक खान नूरुल्लाह इन्होंने कहा कि शहर के स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम करने के लिए स्वच्छता कामगारों को आवश्यक साहित्य उपलब्ध कराकर देना रहते हुए कामों के लिए महानगर पालिका कायम सकारात्मक भूमिका रहेगी। इस उपक्रम के कारण स्वच्छता कर्मचारियों में समाधान व्यक्त किया गया। उन्होंने महसूस किया कि शहर को साफ और सुंदर रखने के लिए जरूरी सामान मिल गया है। शराब के नशे में हुए झगड़े को लेकर दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसमें धर्मापुरी के 35 साल के युवक की उसके दोस्तों ने ही शराब के नशे में हुए झगड़े में बेरहमी से हत्या कर दी। मरने वाले युवक का नाम अशोक भगवान मोरे, उम्र 35 साल और उसकी लाश कुंभकर्ण टाकरी शिवार में गोरक्षण के गायरान जमीन में इलाके में लिया कर उसके मृत शरीर को वहां डाला गया था। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मंगलवार 9 जून के आधी रात के करीब मरने वाले अशोक मोरे और उसके साथी कुंभकर्ण टाकरी शिवार में पोद्दार स्कूल के पीछे घट नंबर 472 में शराब पीने के लिए बैठे थे। शराब पीने के बाद किसी बात पर उनकी कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों साथियों ने अशोक मोरे को नीम के डंडे से और उस तरह पत्थर से पीट कर उसे पिटाई करते हुए अशोक की मौत हो गई। उसके बाद साथीदार डर गए। उन्होंने उसकी लाश को रात भर उसी पोद्दार स्कूल के पीछे खेत में रखा। फिर बुधवार 10 जून को सुबह करीब 8:15 पर जुर्म छुपाने के लिए इस इरादे से उन्होंने लाश को उठाया और कुंभकर्ण टाकली के गोरक्षा गारन जमीन के इलाके में लाकर उसे फेंक दिया। मृतक की लाश खुली जमीन पर अस्त व्यस्त हालत में पड़ी मिली। इस समय मौके वारदात के जगह पर
डीवाईएसपी ग्रामीण शिरतोड़े उसरा ग्रामीण पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। धर्मापुरी के सरपंच तानाजी कदम, टाकड़ी के पुलिस पाटिल दत्ता राउत और धर्मापुरी के पुलिस पाटिल परमेश्वर कदम ये भी उस समय मौजूद थे। पुलिसों ने इस मामले में 2 संदिग्धों को घटनास्थल से हिरासत में लिया है। हत्या का मामला किस वजह से किया गया यह अभी तक सामने नहीं आया है। आगे की जांच ग्रामीण पुलिस कर रही है। मृतक का शरीर जिला अस्पताल में भेजा गया है। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। नाम फाउंडेशन की तरफ से परभनी में फ्री सोयाबीन के बीज बांटे गए। महाराष्ट्र के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर और अनासपुरे ने नाम फाउंडेशन के जरिए महाराष्ट्र के गरीब और जरूरतमंद किसानों की मदद के लिए अब तक कई काम किए हैं। इस साल भी खरीफ सीजन के बुआई के लिए मराठवाड़े में किसानों को फ्री सोयाबीन के बीज बांटने का प्रोग्राम शुरू किया गया है और पर्याय फाउंडेशन भी इसमें साथ दे रहा है और परभनी जिले में करीब 700 महिला किसानों को फ्री बीज बांटे जा रहे हैं। इसी का पहल करते हुए पहला कदम आज तारीख 10 जून के रोज शहर के वांगी रोड पर साई बाबा नगर में एक महिला किसान अभियान के तहत जरूरतमंद महिला किसानों को सोयाबीन के बीज बांटे गए। प्रोग्राम में महिला इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जयश्री नेमा ने और धनंजय कुलकर्णी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर बैजाबाई घोड़े शामिल हुए। इस मौके पर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर बैजाबाई घोड़े ने अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज नाम फाउंडेशन और पर्याय फाउंडेशन के जरिए महिलाओं को आर्थिक पढ़ाई लिखाई और सरकारी हैसियत बढ़ाने के मकसद से महिला किसानों को बीज बांटे गए, जिसका मकसद खेतों में मेहनत करने वाली और पसीना बहाने वाली पिछड़े ग्रुप की महिलाओं को महिला किसान के तौर पर आगे आने के लिए बढ़ावा देना है। परभणी जिल्ह्यातून 9 तालुक्यामधील प्रत्येक तालुक्यातील आम्ही जसे वंचित घटक आहेत, भटके समूह आहेत, पारधी, कैकाडी, लोहार, गिसरी, वडार, पुन्हा एसी कॅटेगरी, ओपन कॅटेगरी, हे बियाणं देण्यामागचा एक हेतू आहे की 7/12 जरी एखाद्या पुरुषाच्या नावानं असेल, सासऱ्याच्याच नावानं 7/12 असेल किंवा नवऱ्याच्या 7/12 असेल, पण मेन जो मेहनत करणारी त्या शेतीतली महिला आहे तर ती महिला आतापर्यंत महिला शेतकरी म्हणून कधीच बाहेर आलेली नाही आणि ह्या महिला ज्या शेतामध्ये जी महिला राबते तर प्रामुख्याने ती शेतकरी आहे। म्हणून आम्ही नाम फाउंडेशन आणि पर्याय संस्थेच्या माध्यमातून की महिलांचा आर्थिक, शासकीय, शैक्षणिक आणि राजकीय दर्जा वाढावा, त्यांनाही विचारामध्ये घेतलं पाहिजे, त्याही शेतकरी महिला आहेत। या हेतूने आम्ही हा जो बियाणे वाटपचा नाम फाउंडेशन आणि पर्याय संस्थेचा उपक्रम आहे तर एकमेव की महिला शेतकरी आहेत आणि महिलांनाच वाटप झाले पाहिजे या मुद्द्याने आम्ही परभणी जिल्ह्यातील 9 तालुक्यातील 700 लोकांना हे बियाणे वाटप करत आहोत। परभनी जिले के जिंतूर तालुके स्थित रहने वाले सावंगी मालसा यहाँ के मच्छीमार परवीन मारुति जादव और अन्य उनके साथीदारों ने मिलकर आज तारीख 10 जून 2026 के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के भीतर ही अपने आत्मदहन करने का प्रयास किया। कलेक्टर ऑफिस में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया और यहाँ खड़े हुए पुलिस तैनात जो थी वो पहले पुलिस यंत्रणा के जवानों ने और स्थानिक नागरिकों ने इनसे हाथों से वो केमिकल के बॉटल्स लेकर और डीजल के बॉटल लेकर उन्हें छुड़ाया और उनके पास से आग पेटी ले ली, वरना बड़ा हादसा आज घटना जिला कलेक्टर ऑफिस में ही देखने को मिलती। इन मच्छरमारों ने पहले ही निवेदन दिया हुआ था। उनका कहना है कि प्रशासकीय फंसाया गया है और कामगार कानून के तहत उल्लंघन किया गया है और सरकारी अनावस्था के विरुद्ध में तारीख 10 जून के रोज सामूहिक आत्मदाह करने का अंतिम निर्णय का इशारा भी उन्होंने देकर यहाँ पर निवेदन दिया हुआ था। मामले को लेकर सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय तालुका परभनी इन्होंने अजीत राव से इन्होंने उन्हें मांगों के पत्रों में से आवेदन संख्या 1 में उल्लेखित मांगों से एक तत्काल मछली पकड़ने का लाइसेंस स्वीकार कर लिया गया है ऐसा और ठेकेदार संगठन के जारी करने के लिए वो तैयार है। मत्स्य अधिकार एवं पुलिस संरक्षण संगठन के अधिकारियों को मच्छी मारों पर दबाव या उत्पीड़ित डालने वाला कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित पुलिस स्टेशन को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। संगठन को भी इस संबंध में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाला कोई भी व्यवहार न करने के निर्देश दिए गए हैं।
वित्तीय मुआवजा संगठन ने मछली पकड़ने का लाइसेंस रोके जाने के कारण हुए वित्तीय नुकसान के लिए प्रतिदिन 270 रुपये के मुआवजे की मांग को स्वीकार कर दिया है। तब आमनी संगठन के विरुद्ध कार्रवाई यदि ये पाया जाता है कि संगठन अवैध बस्तियां बना रहा है और पिछड़े वर्ग के मछुआरों के साथ अन्याय कर रहा है तो पुलिस को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त मांगों के लिए उन्होंने हमारी मांगे सहकार नीति के अनुरूप के स्वीकार कर ली गई है। 8 जून 2026 को छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद स्थित माननीय क्षेत्रीय उपायुक्त मत्स्य पालन के साथ हुई बैठक के निर्देशों के अनुसार ठेकेदार संगठन सचिव और अधोस्थ हस्ताक्षरी में 9 जून 2026 को हमारी मांग के अनुसार क्योंकि ठेकेदार संगठन जलाशय में तिलापिया के बीज का भंडारण नहीं कर रहे हैं और तिलापिया मछली पर ठेकेदार संगठन का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए जलाशय में तिलापिया मछली पकड़ने की अनुमति मछुआरों को दी जानी चाहिए और मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को ठेकेदार संगठन द्वारा 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर में मछुआरों को बेचना जाना चाहिए। इस मांग को संगठन ने अस्वीकार कर दिया है क्योंकि उपरोक्त तिलापिया मुद्दे के समाधान के लिए महाराष्ट्र राज्य मुंबई स्थानीय माननीय आयुक्त मत्स्य पालन से चर्चा करना आवश्यक है। इसलिए ये माननीय आयुक्त के बैठक में अनुरोध करते हैं कि समय का अनुरोध करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, इसलिए 10 जून 2026 को होने वाली सामूहिक आत्मदाह के विरोध प्रदर्शन के स्थगित कर दिया जाना चाहिए और कार्यालय को समय दिया जाना चाहिए कि अस्वीकृत मांगों का समाधान निकाला जा सके। पत्र सहायक आयुक्त मत्स्य पालन तालुका परभनी शुरू से इन्होंने दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन मत्स्य व्यवसायों के परिवार पर भुखमरी का सामना करने की वजह से आज उन्होंने अचानक आकर जिला कलेक्टर ऑफिस में सामूहिक आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस जवानों ने और स्थानिक नागरिकों ने इनको रुकाया, जिससे परभणी जिले में होने वाली बड़ी घटना टली। आज तुम्ही आंदोलन केलंय, नेमकं काय मागणी होती? आमची मागणी साहेब, आम्हाला येलदरी चोरगे वाचनाची व्यवसायाचा खूप त्रास आहे। आम्हाला मच्छी पकडण्यात जाऊ देत नाही। येलदरी तालुका जिंतूर जिल्हा परभणी येलदरी या ठिकाणून आलेलो आहेत आम्ही इथं कलेक्टर ऑफिसला। आमच्या मागण्या एवढ्याच आहेत की 6 महिने झाले आम्ही घरी येत आणि जे तिथले आज प्रस्थापित तिथले मच्छीमार ज्याने ते कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले राजीव गांधी मत्स्य संस्था यांनी आज 6 महिने झाले आज आम्हाला परवाना नाही काय नाही। आज आम्ही घरी 6 महिने झाले आणि आमच्या घरी आमचा एकमेव पर्याय आहे मच्छीमारी, दुसरा आम्हाला काही येत नाही। आमचा धंदा काय जे रोजी रोटी आमची सगळी मच्छीमारी आहे आणि आज 6 महिने झाला ते आम्हाला पाण्यात जाऊ देत नाही, तर आमच्या उलट केसेस केले त्यांनी आणि आम्ही पाण्यात गेलो तर गुंड प्रवृत्तीचे लोक ठेवलेले जिल्हा आम्ही सगळीकडे मागण्या मागल्या सर, आमचं काही झालेलं नाहीये। आज आंदोलन आम्ही अगोदर पण जिल्हा प्रशासनाला सांगितलं होतं, पण त्यांनी लोक जे त्यांचे काही लोक आहेत ते लोकांना काही पण पैसे देऊन वगैरे मॅनेज करायले ते आमच्या सारख्या लोकांना काही ते पाण्यात जाऊ देईन येतं। आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की आम्हाला मोकळ्या श्वासानं मच्छीमारी करता येईल आणि जे काही आहे ते आमच्या मेहनतीचं आम्हाला भेटावं, बाकी आम्हाला काही म्हणणं नाही। कस्ट्राइब कर्मचारी महासंघ और कस्ट्राइब शिक्षक संगठन के संयुक्त स्तरीय आढ़ावा बैठक और सत्कार सम्मेलन का आयोजन आज तारीख 10 जून 2026 बुधवार के रोज बसमत रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया गया था। इस समय महासंघ के महासचिव सुरेश तांबे इनके जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्य का गौरव करते हुए उनका विशेष जाहिर सत्कार किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर गणेश माड़वी ये रहते हुए प्रमुख वक्ता के तौर पर डॉक्टर भीमराव खाड़े, सत्कार मूर्ति सुरेश तांबे, इनके अलावा अन्य मान्यगण मौजूद थे। कार्यक्रम के पहले सुरेश तांबे ने ग्रंथालय को मुलाकात देते हुए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर्मचारी सहकारी पद संस्था वेबसाइट का उद्घाटन इन मान्यवरों के हाथों किया गया। दोपहर के सत्र में पेंशनर शिक्षकों का सत्कार और प्रोग्राम के चीफ गेस्ट का विचार प्रदर्शन किया गया। इस समय कार्यक्रम में राज इंगड़े, गिरीश जादव, राजकुमार रंगारी, परशुराम गोंडाने, सुमित भुईगढ़, डॉक्टर बाबा साहेब हनखंडे, राजाराम इंदवे, विजय कुमार जादव, सोंडवले, अशोक गोडबोले, वीडी धुंधर, विशाल असोले आदि मान्यगण मौजूद थे। कार्यक्रम का प्रस्तावित सतीश कांबळे ने किया तो संचालन विश्वनाथ झोड़पे इन्होंने किया तो आभार मधुकर मस्के इन्होंने माना। महासंघाच्या वतीनं आणि कास्ट्राइब शिक्षक संघटनेच्या वतीनं परभणीमध्ये आज आढावा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या बैठकीमध्ये कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाचे महाराष्ट्रातील सर्व पदाधिकारी, कास्ट्राइब शिक्षक संघटनेचे महाराष्ट्रातील राज्य कार्यकारिणीचे सर्व पदाधिकारी, सर्व जिल्हाध्यक्ष व सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते। कास्ट्राइब शिक्षक संघटनेची पुढील दिशा काय असेल, कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाची पुढील दिशा काय असेल आणि कर्मचाऱ्यावर होणारे अन्याय
कर्मचाऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल वाचा फोडण्यासाठी, त्याला शासनाकडून न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणत्या पद्धतीनं लढा उभारला पाहिजे या बाबतीत हा विचारविनिमय करण्यात आलेला आहे. ज्या पद्धतीने शिक्षकांचे प्रश्न असतील अशा इतरही संघटना आहेत, त्याच पद्धतीने आपली कास्टाईप संघटना ही नेहमी शिक्षकाच्या प्रश्नावर रस्त्यावर असते. काय सांगणार या संदर्भात? कास्टाईप शिक्षक संघटना असो किंवा कास्टाईप कर्मचारी महासंघ असो, मंडल आयोगात येणाऱ्या 272 ज्या जाती आहेत त्या सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी लढा उभारणारी, मागासवर्गीय प्रवर्गावर अन्याय झाल्याच्या नंतर त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करणारी महाराष्ट्रातील एकमेव संघटना म्हणजे कास्टाईप कर्मचारी महासंघ आणि कास्टाईप शिक्षक संघटना. याचं महाराष्ट्राचं नेतृत्व आदरणीय इंगळे साहेब करतात आणि त्याचबरोबर महासचिव म्हणून तांबे साहेब या ठिकाणी काम करतात आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देतात. जसं की राज्य शासनाने शिक्षकावर जे TET जी बडग मोकार ठेवलेला आहे, तर या संदर्भात काय वाटतंय? आपली संघटना कशा पद्धतीने याकडे पाहत आहे? कास्टाईप शिक्षक संघटना या TET कडे जो सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे तो महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकांना आम्हाला शिरसावंदे मानावा लागतो, परंतु त्याचबरोबर कोर्टानं जो निर्णय दिलेला आहे तो शिक्षकावर नक्कीच अन्याय करणारा हा निर्णय आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।